सकारात्मक सोच की शक्ति। बहुत पहले कोलकाता रेलवे स्टेशन से संजीव नाम का एक व्यक्ति ऑटो में बैठकर अपने घर जा रहा था। ऑटो वाला भी बड़े ही आराम से ऑटो चला रहा था। तभी एक कार अचानक ही पार्किंग से निकलकर रोड पर आ गई। ऑटो ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया और कार और ऑटो की टक्कर होते होते बच गई। कार चलाने वाला व्यक्ति गुस्से से कार से बाहर निकलकर जोर जोर से ऑटो वाले को ही बुरा भला कहने लगा, जबकि गलती उस कार वाले की ही थी। ऑटो चालक एक धार्मिक और हमेशा सकारात्मक विचारों को सुनने सुनाने वाला था। ऑटो वाले ने कार वाले की बातों को न तो कोई जवाब दिया और ना ही कार वाले पे गुस्सा किया। एकदम शांति से माफ़ी मांगकर आगे निकल गया। उस ऑटो में बैठा संजीव को कार वाले के व्यवहार पर गुस्सा आ रहा था और उसने ऑटो वाले से पूछा, तुमने उस कार वाले को बिना कुछ कहे ऐसे ही क्यों जाने दिया? पूर्ण रूप से गलती उसकी थी और ऊपर से वही तुम्हें भला बुरा कहने लगा। वो तो हमारे नसीब, नहीं तो उसकी वजह से हम अभी अस्पताल में होते। ऑटो वाले ने बहुत ही दिल को छू लेने वाला जवाब दिया। ऑटो वाले ने कहा, साहब, कई लोग कचरे के ट्रक की तरह होते हैं। वे अपने दिमाग में कई तरह का कचरा भरे हुए चलते हैं। वास्तविक में उन चीज़ों की जीवन में कोई आवश्यकता नहीं होती। क्रोध, घृणा, चिंता, निराशा और बहुत कुछ। जब उनके दिमाग में ये सब कचरा बहुत अधिक हो जाता है तो वे लोग अपना बोझ हल्का करने के लिए इसे दूसरे पर फेंकने का अवसर ढूंढने लगते हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूँ और उन्हें दूर से ही मुस्कुराकर नमस्ते कह देता हूँ, क्योंकि अगर उन जैसे लोगों द्वारा गिरा हुआ कचरा मैंने अपनाया तो मैं भी कचरे का ट्रक बन जाऊँगा और अपने साथ साथ आसपास के लोगों पर भी वह कचरा गिराता रहूँगा। मेरे हिसाब से जीवन बहुत सुंदर है, इसलिए जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर भुला देना चाहिए। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि सभी मानसिक रोगी केवल अस्पताल में ही नहीं रहते हैं, कुछ तो हमारे आसपास खुले में भी घूमते रहते हैं। साहब, सकारात्मकता के 2 नियम हैं। पहला, प्रकृति के नियम। अगर खेत में बीज न डाले जाए तो प्रकृति उसे घास फूस से भर देती है। उसी प्रकार से अगर दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। दूसरा नियम है कि जिसके पास जो रहता है वो वही दूसरों को बांटता है। जिसके पास सुख है वह सुख बांटता है, जिसके पास दुख है वह दुख बांटता है, जिसके पास ज्ञान है वह ज्ञान बांटता है, जो अपने जीवन में भ्रमित है वह भ्रम बांटता है और जो डरा हुआ है वह डर बांटता है। दबा हुआ दूसरों को दबाता है और चमका हुआ दूसरों को चमकाता है। इसलिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर अपने आप को नकारात्मकता से दूर ही रखना चाहिए। इतना कहते कहते ऑटो वाला संजीव के घर पहुंच जाता है और संजीव उसकी बात सुनकर कहता है, हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अब मैं भी तुम्हारी बात को अमल में लाऊंगा और हमेशा नकारात्मकता को अपने से दूर रखूंगा। फिर संजीव उसे अपना किराया देकर अपने घर चला जाता है और ऑटो वाला अपनी सवारी ढूंढने निकल जाता है। सिर्फ सकारात्मक सोच ही हमें इस संसार में खुशियां दे सकती है, जबकि नकारात्मक सोच सिर्फ दुख ही नहीं देती बल्कि पूरी तरह तबाह कर देती है। हमारी हर सोच आने वाली परिस्थिति के बीज बोती है, तो क्यों ना हम सकारात्मक सोच रखें मीठे फल पाने के लिए। किसी मुश्किल घड़ी में यदि हम सकारात्मक रहे तो वह दुखदाई परिस्थिति को भी सुखदाई बना देती है।